तौली जानी चाहिए। ये हृदय का एक भाव है और इसको तौलने का मतलब है इसको अपमानित करना। प्यार है तो है, विश्वास है तो है, इसमें कम क्या और ज़्यादा क्या। सिर्फ ये मन का एक नेगेटिव अप्रोच है और वो तुम्हें कह देता है तेरा प्यार कम है, तेरा विश्वास कम है। ये मन तुम्हें कह देता है। अभी ऑक्सीजन है तो है, सारे ही सांस ले रहे हैं। ये नहीं कहेगा मेरे को ज़्यादा आ रही है, ये नहीं कहेगा मेरे को कम आ रही है। हर एक के लंग्स जो खींच रहे हैं ऑक्सीजन, उससे सांस ले रहे हैं। इन चीज़ों में भी कोई माप तौल नहीं होता है। ये सिर्फ मन की खेचल है, मन की सोच है, जहाँ हमें लगता है कि दूसरे का ज़्यादा है, मेरा कम है, मेरा ज़्यादा है, दूसरे का कम है। ये तौलने जैसी चीज़ ही नहीं है। हर एक का प्यार अपनी जगह। और प्यार पैदा कहाँ से होता है? प्यार की बुनियाद क्या है? प्यार का जन्मदाता कौन है? विश्वास। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता है। विश्वास की बुनियाद ना हो तो प्रेम टिक नहीं सकता है। विश्वास है तभी तो प्यार है। तो फिर ये अंदर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा प्रेम ही है जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें बढ़ा रहा है। चलते चलो और बैठते बैठते, अनुभव होते होते इन सब चीज़ों में भी अपने आप वृद्धि हो जाती है। अगर तुम्हें कम भी लग रहा है तो असल में जिसको हम प्यार का बढ़ना कहते हैं वो होता है प्यार का अंदर से खुल के प्रकट हो जाना और जागृत हो जाना। प्यार तो एक बार है तो है, बस अनुभूतियों में फ़र्क होता जाता है। नज़दीक आ जाते अनुभव ज़्यादा होने लगता है, रिस्पॉन्स मिलने लगता है प्यार को तो अनुभव ज़्यादा होने लगता है। बात तो यही है। अब ये तो नहीं है कि तुम अगर फूल से दूर बैठे हो तो तुम नज़दीक जाओगे तो खुशबू जनरेट होनी शुरू होगी। खुशबू तो है ही है। फूल खिला तो वो खुशबूदारी है। अब बस इतना हो जाता है कि तुम अगर गमले के पास जाते जाते हो तुम्हें लगता है खुशबू बढ़ती जा रही है। खुशबू तो उतनी है, ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। खुशबू तो उतनी है। अब गर्मी तो बाहर उतनी है, तुम यहाँ ऐसी हाल में बैठे हैं। अब ज्यों ज्यों बाहर निकलोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे, गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी। नीचे उतरने लगते हो, अरे बस आधी सीढ़ियाँ उतर जाओ, ऐसे ठंडक थी नीचे। ठंडक तो पहले ही थी, तू गर्मी में था। गर्मी तो बाहर पहले ही थी पर तू ठंडक में बैठा था। फर्क सिर्फ इस बात का है। तुम लोग रोज ऐसे ही सुबह से शाम तक अपने आप को टॉर्चर ही करते रहते हो और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मन कहेगा चल तेरा प्यार कम है, तेरा विश्वास कम है। किसने कहा ये भी तुमसे? मन कह गया होगा ना। बात तो कोई हो ही नहीं, तुम सुबह से मिले ही नहीं हो, अब मिल रहे हैं। तो ये प्यार में कमी कब आ गई? संतरे हैं पड़े पड़े, रस सूख गया उसका? संतरा कि पड़े पड़े धूप में उसका रस सूख गया? तो प्रेम कोई संतरा भी नहीं है कि पड़ा पड़ा सूख गया वो। बात भी कोई नहीं हुई पर असल में तुम्हें दुखी होने का कुछ मिला नहीं होगा सुबह से। तो मन ने कहा भाई सारा दिन तूने अच्छा गुजार दिया, खुशी से गुजार दिया, रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। तुमने रोना शुरू कर दिया। हम रोज बोलते हैं अपने प्रेम को कभी गाली मत दिया करो। बड़ा शुद्ध उच्च भाव है ये। प्रेम का भाव उत्तम भाव है।
इसको कभी कम कह के, छोटा कह के गाली मत दिया करो। और फिर जो ये इस मार्ग पर प्रेम है, ये गुरु से प्रसाद रूप में मिलता है। इसको छोटा और कम कहना तो और गुरु का अपमान है। कभी मत बोलो ऐसी बातें। अपने प्रेम में एतबार रखना सीखो। अगर तुम्हारा अपने प्यार में एतबार नहीं है तो ये तुम्हारी कमजोरी है, कमी है तुम्हारी। अपने प्रेम में जबरदस्त विश्वास रखो, और जितना विश्वास रखोगे उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना प्रेम अनुभव में भी आएगा। और अगर अपने ही प्रेम में तुमने एतबार ना रखा तो काम नहीं बनेगा। हमने एक बार बोला भगवान हमारा तो बहुत प्यार है, विश्वास है, पर कभी कभी ये लगता है आपका भी प्यार है हमसे, ये भी तो पता लगे। ऐसा ना हो आप जबरदस्ती झेल रहे हो हमको, ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरी हमको अब सामने आ जाते हैं तो मुस्कुराना पड़ता हो। प्रेम का बच्चे थे, अजीब अजीब बातें आ जाती थी मन में, कह भी देते थे। तो भगवान ने बोला कि तुम विश्वास रखो, जितना प्यार तुम्हारा मेरे से है, मेरा भी उतना प्यार तुम्हारे से है। अगर तेरा खोटा प्यार है तो मेरा भी दिखावे का प्यार है, पर अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मेरा भी उतना ही सच्चा प्यार है तेरे से। चाहे मैं गाली भी दूं बाहर से तो भी मेरा प्रेम है। तो ये तो एक बात है, कुदरत है। तुम्हारा जितना जिससे प्यार है उसका भी उतना ही प्यार तुमसे है। दुनिया में हो सकता है स्वार्थ हो, पर यहाँ तो निष्काम प्रेम की दुनिया है, यहाँ तो कमी हो नहीं सकती है। तो सब अपनी भावनाओं का खेल है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना लेके कोई आया वैसा वो लेके गया। तो हमारी भावना अच्छी है तो हम भगवान के करीब हैं, प्रेम करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, हमें सुना जाता है, हमें समझा जाता है, हमें और जागृत किया जाता है, सतर्क किया जाता है। तो क्या ये प्रेम नहीं है तो फिर क्या है? अगर किसी पे एतबार ना हो, हम अपने मन की सच्चाई उसके आगे कैसे रखते हैं? अगर विश्वास ना हो, हम अपने हर मन का ख्याल उसको कैसे देते हैं? जरा सोच के देखो। क्या इतने दिन से तुम बिना प्रेम के ही बैठे हो? क्या इतने दिन से तुम इतनी अपनी छिपेली बातें भी गुरु से करते हो? क्या बिना विश्वास के? आदत है तुम्हें, हर एक से बात कर देते हो। मेरा मन ना ऐसा है, मेरे मन में ना ये ख्याल आता है। आदत है तुम्हारी, हर एक से करते हो। विश्वास है ना गुरु में, फिर ये कमताई और ये सब कहाँ से आ जाता है? वो एक अलग बात है। मन कभी कभी कोई ख्याल ले आता है, मन का स्वभाव है। वो कभी कभी कोई अविश्वास की बात ले आता है, कभी कभी कोई सांसारिक प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो फिर इतना भी तुम जागृत हो कि तुम अपने मन को विचार दे के लौटा लेते हो। अगर ना हो वो प्रेम तो बार बार मन को उस प्रेम की कद्र कैसे करवाते हो? ना हो वो विश्वास तो बार बार अपने अंदर ये डर क्यों लगता है कि मेरा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उन्होंने जो मेरे में विश्वास रखा है वो भी नहीं टूटना चाहिए? कहाँ से आता है ये सब? है ना अंदर। तो ऐसे ही बिना मतलब की बात मत बनाया करो। मन अगर लाता भी ऐसी कोई बात तो थोड़ा विश्लेषण करके देखो, क्या सच है इसमें। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बात कुछ भी नहीं है, खाली मन ऐसे ही मेरे को भरमाता रहता है और कुछ भी नहीं है। जो कम आते हैं वो भी इतना विश्वास रखते। आज भी सुबह एक लड़की आई थी, बोली मेरे को घर वालों में किसी में एतबार नहीं है, पर आप में एतबार है, आप मेरे को संवार दोगे, आप मुझे कॉन्फिडेंट बना दोगे, मेरे को विश्वास है तो सिर्फ आप में। हालांकि बहुत मिले नहीं हैं, 6-7 बार मिले होंगे ज़्यादा में ज़्यादा, उससे भी शायद कम ही मिले हों।
लेकिन बोलती है आप में एतबार है मेरा। तो जो नियम से बैठा है, नियम से अपना लेन देन करता है, क्या उसके विश्वास में कमताई है? फिर क्यों वीक पड़ना? जिस निराकार को देखा नहीं, मीरा उसमें एतबार रख के कहाँ पहुंच गई? फिर हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमें साकार रूप में गुरु का दर्शन भी मिलता है, रोज गुरु से प्रेम भी मिल रहा है, गुरु रोज रोज हमें समझ भी पक्की कर रहा है हमारी। तो हमारे अंदर विश्वास की कमी कैसे हो सकती है? या तो सामने कोई समर्थ ना मिला हो तो एक बात होती है कि उस प्यार में भी थोथापन लगता है, ऐसे लगता है जबरदस्ती निभा रहे हैं। विश्वास भी नहीं आता अंदर से क्योंकि सामने वाले समर्थ ही नहीं नजर आता है। लेकिन जब समर्थ गुरु मिल जाता है तो ये चीजें तो अंदर से ही जाग उठती हैं, पहले दिन ही जाग उठती हैं। गुरु को देखते ही अंदर वाला एकदम ऐसे फर्म हो जाता है, हाँ पा लिया जो था के पाना। और एक विश्वास पर ही तो अपना जीवन लुटाता है। बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए? सामने प्रियतम मिलता है कोई तो मन समर्पण भी करता है, सामने भगवान मिलता है तो अंदर वाला उसका होके भी जीना चाहता है, नहीं तो कैसे जिएगा? अगर प्यार और विश्वास में कमताई हो तो फिर तुमने जीवन कैसे अर्पण किया? फिर तुमने भगवान को अपना सब कुछ कैसे माना? सोच के देखो, तुमने जो इतना बड़ा निर्णय लिया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अभी ये जन्म तुम्हारे लेखे, क्या बिना प्यार और विश्वास के कोई जीवन दे देता है? क्या बिना विश्वास और प्यार के कोई किसी के पीछे चल देता है? क्या बिना अंदर की कोई डोर जुड़े हुए कोई किसी के साथ जिंदगी निभाने को तैयार हो जाता है? हम जो गुरु के साथ लग लिए कि अब ये जिंदगी हम भगवान तेरे साथ ही निभाएंगे, तो अंदर से ये जो संकल्प आया होगा, प्रेरणा आई होगी, विचार आया होगा, तो जरूर ये बहुत सच्चा प्यार होगा ना अंदर का। ऐसे तो कोई भी नहीं निभा सकता। अगर चलो कोई दिखावा भी कर रहा होगा, कितने दिन कर लेगा? कोई ड्रामा भी कर रहा होगा, कितना कर लेगा? कोई जीवन तो नहीं दे देगा ऐसे किसी को। और अगर अंदर बहुत अंधा प्यार ना हो तो इंसान ये भी अनुभव नहीं कर सकता कि मैं तो उनके सिवाय जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता हूं। आज समझो तुम्हें कोई कहे बाकी सब कुछ ले लो, सिर्फ गुरु को अपने जीवन से बाहर कर दो, तो तुम बोलेंगे तुम सब कुछ ले लो, लेकिन जिस दिन मेरे पास वो नहीं रहे, बाकी सब कुछ रह भी गया, तो मेरी जीवन थोड़ी होगी उस दिन से, वो तो मेरा मरने के समान हो जाएगा। तो ये अनुभव कैसे आया तुम्हारे जीवन में? सोच के देखो, है ना ये अनुभव जीवन का कि ईश्वर भले सब ले ले पर गंडी रहे तो सामिंजी तार हमेशा। तार तुमसे नहीं टूटनी चाहिए, भले भगवान और सब कुछ ले ले। तो ये कैसे अनुभव किया तुमने? तुम रह नहीं सकते हो भगवान के बिना, क्या ये कम प्रमाण है? और पूरे दिन में श्वास श्वास में वही चिंतन, वही बातें, वही विचार, वही एक माला फेर रहे हो जैसे अंदर। तो प्रेम नहीं है तो क्या है? और प्रेम कैसा चाहिए तुम्हें? सोच के देखो। जब तुम कह रहे हो हवा नहीं है, हवा तो उस समय भी है, तुम्हें फील नहीं हो रही क्योंकि उसकी गति नहीं है। पर हवा ना हो तो तुम सांस कैसे ले रहे हो? सांस ले रहे हो मतलब हवा है, बिल्कुल है। तुम्हारी फोटो खींची
अब फोटो में फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर ना होता तो फोटो कैसे खींचती? भले हम फोटो देख के कहेंगे फोटोग्राफर तो है ही नहीं, पर फिर भी फोटोग्राफर है, क्योंकि ये फोटोग्राफी उसी की है कि इतनी अच्छी तस्वीर निकाली उसने, इतने अच्छे एंगल से तस्वीर ले ली उसने, और इतनी खूबसूरती से डेवलप कर दिया उसको। नहीं होते हुए भी फोटोग्राफर है, हवा ना फील होते हुए भी हवा है। तो कभी कभी तुम्हारी बिजीनेस, कभी कभी तुम्हारा विचार कहीं अटक गया, कहीं उलझ गए, तो ऐसे में कभी नहीं फील हो पाती बात। पर फिर भी गुरु प्रेम रूप में, विश्वास रूप में सदा ही तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मन उल्टा कभी कभी कहता है भगवान में मेरा विश्वास कम तो नहीं हो गया। उल्टा जो विश्वास तुम जीवन में लेके चल रहे हो वो उन्हीं का विश्वास तो है, और किसका है? उन्हीं का विश्वास है। गुरु से मिलने से पहले की जीवन देखो और आज की जीवन देखो, तुम इतने शार्प, ब्रिलियंट, कॉन्फिडेंट किसकी वजह से हो? सोच के देखो, किसके कारण खड़े हो, किसके कारण जी रहे हो? अगर तुम दुनिया में अपनी हालत देखो तो जीने लायक नहीं थे। अगर दुनिया में देखो तो कहीं हम खड़े होने लायक नहीं थे। पर आज तुम माने जाते हो दुनिया में, बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अपने काम के प्रति लॉयल हैं, कॉन्फिडेंस है बड़ा। कहां से आया? ये भगवान के विश्वास से ही तो चल रहे हो। और कैसे चल रहे हो? आसान नहीं होता किसी के लिए कहीं भी पैर जमाना, पर भगवान हमारी छाया बन जाता है, हमारी शक्ति बन जाता है, हमारा विश्वास बन जाता है। बल्कि गुरु का एतबार हमारा एतबार बन जाता है। उनके प्यार में हमको जीने का उमंग आ जाता है। नहीं तो सब थकेले हैं दुनिया में, थक गए, निराश हो गए, उदास हो गए, परेशान हो गए। पर गुरु जीने की उमंग, तरंग सब हमारे अंदर पैदा कर देता है। जे तिस नजर ना आवई तब बात ना पूछे कोई। अगर उनकी नजर में ना आए होते, हमें कौन पूछता? हम किस योग्य थे? सब उनकी कृपा है। हम तो कई बार यूं भी हार जाते हैं, हम नहीं चल सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन गुरु ही तो हिम्मत बनता है हमारी। अगर गुरु को हमारे में एतबार ना हो तो बार बार हमसे मेहनत क्यों करे? उसको भी एतबार है कि ये चढ़ जाएंगे, ये कर जाएंगे, इनके अंदर हिम्मत है, ये आगे बढ़ सकते हैं। गुरु को भी बहुत एतबार है तुम्हारे में, तो वो तुम्हें दिन ब दिन प्रेरणा दे के आगे बढ़ाता रहता है, ऊंचा उठाता रहता है। विश्वास रखा है ना। अगर वो विश्वास ना रखे तो कोई भी उन्नत ना हो सके। तो उसका हमारे में एतबार है, हमारा उसमें एतबार है, उसका हमारे में एतबार है, तभी तो काम चल रहा है, वरना मुश्किल हो जाए। तो ये तो अनुभव करने की बात है, कहने सुनने की बात नहीं। भगवान का प्रेम भी अनुभव किया जाता है, और अपने प्रेम को भी हम अनुभव करते हैं। तो कैसे हमारा प्रेम दिन दिन सवाया होता जाता है।
हमें गुरु की कृपा से जागृति मिलती रहती है। हम भगवान के पास आते हैं, रोज रोज हमें भगवान से विश्वास मिलता है, फिर हमारा विश्वास बढ़ता है, यूं ही तो हम आगे चलते हैं। और हमारे पास है भी कुछ नहीं, श्रद्धा विश्वास की भेंट चढ़े सतगुरु चरणों में रखते। श्रद्धा विश्वास की भेंट है हमारे पास, जो लेके हम गुरु के दर पे बैठे, और वही विश्वास हमारी झोलियां भरता जा रहा है। जो हमारा विश्वास है, जब गुरु नानक देव जी गद्दी देने लगे, उन्होंने काम लेने को गद्दी देते। लोगों ने बोला बाबा बुढ़ा भी तो आपके पास था, बराबर सेवा में था, उसको क्यों नहीं गद्दी मिलती, गुरियाई उसको क्यों नहीं मिलती, आपने फैसला कैसे किया? गुरु नानक देव बोले दोनों को बुला लो। दोनों को बुलाया गया। पूछा पहले बाबा बुढ़ा से, आपने मुझे क्या करके जाना? गुरु नानक देव ने पूछा, आपने मुझे क्या करके जाना? बाबा बुढ़ा बोला, मैंने जाना गुरु नानक अच्छे संत हैं। अब लेने को बुलाया गया, आपने क्या करके जाना? कहता है मैंने जाना तो आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। गुरु नानक ने बोला फैसला हो गया, जिसने मेरे को पार ब्रह्म परमेश्वर करके जाना, वो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर हो गया, और जिसने मुझे ही नाम रूप से जाना, वो खुद ही नाम रूप में रह गया। तो संत जाना तो खुद भी संत हुआ। अब बात यह है कि तेरी भावना क्या है। अगर तुम गुरु को भगवान करके जान रहे हो, तेरा गुरु में विश्वास है, तो गुरु वही विश्वास पलट के तुम्हारे में ही करा देता है, और कुछ करने की बात ही नहीं। तो जो तेरा विश्वास है गुरु में, क्या वो कम है? तो फिर वही विश्वास पलट के गुरु तुम्हारे में भी रखवाने ही वाला है, रखवा ही रहा है, फिर उलझने की कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने विश्वास में विश्वास रखने की बात है। दादाजी बोलते थे, अगर मन से पूछोगे ना, तो मन तो तुम्हारा आखिरी तक तुम्हें कहेगा कि तेरा गुरु से प्यार नहीं है। मन तो तुम्हें आखिर तक यही सुनाएगा, तुझे अभी ज्ञान नहीं लगा है, तुझे अभी निश्चय नहीं हुआ है। मन तो तुम्हारा आखिरी तक यही सुनाता रहेगा। मन की नहीं सुनो, मन की मति त्याग और गुरु मति ग्रहण कर। बल्कि अपने लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। पहले दुनिया में आप अपने लिए नेगेटिव हो के आए, अब यहां आके भी अपने लिए नेगेटिव हो जाते हो। नहीं, यहां आके अपने लिए पॉजिटिव हो जाओ। यहां आके अपने अंदर विश्वास की जोत जलाओ। यहां आके अपने अंदर एक ऊंचा भाव पैदा करो। क्यों रोज तुम्हें कहा जाता है, अपने मन को कहो तेरे जैसा सभागा ना हुआ ना होगा। रोज अपने अंदर ऊंची चढ़ी हुई बात करो। सारा समय इंसान को बीमारी है, गिराता है अपने को, अपने प्रति नेगेटिव सोचते हो सारा समय। मैं मर जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं।
मैं ही ऐसा हूं, मैं ही कम अकल वाला हूं, मैं ही कम बखत वाला हूं, तुम सारा समय यही बातें क्यों करते हो? भगवान ने क्या कमी की है तुम्हारे साथ? जैसा सबको रखा है ऐसे हमें भी रखा है। शुक्र अदायगी हो, धन्यवाद करें, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहें। हर समय अपने आप को कोस कोस के कम कर दिया है तुमने। कम बोल बोल के कम हो जाओगे। इसीलिए अपने को अच्छा बोलो, ऊंचा बोलो, चढ़ी हुई बात करो। बड़ी कृपा है, और भी हो रही है, बहुत प्रेम है और भी बढ़ रहा है, बहुत विश्वास है और भी दिन ब दिन भगवान ऐसे खेल दिखा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। और क्या चाहिए? अपने आप को कोसना बंद करो। ये बीमारी है सबको, अपने आप को कोसते रहते हैं। पता नहीं क्यों कोसते हो अपने को, क्यों कम कहते हो अपने आप को, क्यों उदास होते हो, क्यों निराश होते हो, क्यों नहीं अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हो? हमारे अपने ही वाइब्रेशन हमारे लिए खराब होंगे तो फिर हमें दुनिया में पॉजिटिव कौन कर सकेगा? हम अपने लिए पॉजिटिव होंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी वाला भी आएगा, हम उसको कहेंगे नहीं, हमारे लिए इतनी नेगेटिव बात मत करो। पर हम खुद ही अपने लिए नेगेटिव होके बैठ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव कौन कर पाएगा फिर? ना डॉक्टर की दवाइयां पॉजिटिव करती हैं, ना कोई और व्यक्ति हमें पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव कर सकता है कोई, तो हमारा ही अंदर वाला कर सकता है। अपने प्रति एक ऊंचा विश्वास, अपने लिए एक पॉजिटिव फीलिंग हमेशा अपने साथ लेके चलो। जो ये सोचेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे होगा भी नहीं। जो ये सोचेगा मैं शायद योग्य नहीं हूं, वो कभी योग्य होगा भी नहीं। बीज रूप में देखो सब चीजें हमारे अंदर हैं। गुरु का काम है उसको खिलाना, पुष्पित करना, अंकुरित करना। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी मदद तो चाहिए। बीज रूप में परमात्मा ने सबको सब दिया है। शरीर है जैसे, बीज रूप में सब है इसके अंदर। बच्चा पैदा हुआ, अभी तो लड़का ही है, पर खुश हो गए, सारे वंश बढ़ाएगा। अभी सामर्थ्य नहीं है 19-20 साल तक उसके अंदर, पर बीज रूप तो पुरुष है ना। घर वाले बधाइयां गाने लगते हैं, खुशियां करने लगते हैं। तो जैसे शरीर में कई चीजें बीज रूप में समय के हिसाब से विकसित हो जाती हैं, ऐसे मन भी अथाह शक्तियों का भंडार है। बीज रूप में भगवान ने हमारे मन में भी बहुत सी शक्तियों को डाल रखा है। अब सत्संग में आके, गुरु के पास आके, वो सारी शक्तियां हमारी खिलने लगती हैं, उभरने लगती हैं। वो सारी शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। गुरु क्या करता है? तुम्हारी सोई शक्तियों को जगाता है। जैसे तुम पिक्चर में देखते हैं, कोई तांत्रिक होता है, कोई उसके जिन होते हैं, तो उनको जगाता है, आओ जागो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, फलाने से बदला लेना है। गुरु रोज सत्संग में तुम्हारी सोई शक्तियों को आवाहन करता है, आओ उठो जागो, समय आ गया तुम्हारा प्रकट होने का। गुरु भी तेरे ही अंदर की शक्तियों को जगाता है, बाहर से कुछ डालता नहीं है। गुरु का काम है तुम्हें जागृत करना। उसका काम बाहर से कुछ डालना नहीं है।
हैंडपंप में 2 बाल्टी पानी डालते हैं, हजारों बाल्टी पानी निकलता है। पानी तो है ना नीचे पाताल में। तेरे ही घट में हीरे मोती, तेरे मन मंदिर में चमके ज्योति। तेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, पर तुम मान बैठे हो मैं निर्धन, तुम मान बैठे हो मैं गरीब, तुम मान बैठे हो मेरे अंदर ये नहीं, मेरे अंदर वो नहीं। ऐसे ही कर्मी भयो गंगाल। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। पर मूर्ख गंड खोले नहीं तो कर्मी भयो कंगाल। तुम कंगाल भी मान रहे हो, कंगाल हो नहीं। राजा का बेटा सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया माने। अब सपने में तुम देख रहे हो तुम गरीब हो गए, तो क्या किया जाए। हंसी आएगी तुम्हें राजकुमार पे कि अपने को दुखी क्यों मान रहा है, गरीब क्यों मान रहा है। तू भी राजेश्वर है, राजाओं का भी ईश्वर, सन ऑफ गॉड, और सारा दिन रोते हो मेरे को ये कमी, मेरे को ये कमी, मेरे को ये कमी। अब ये तेरा सपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तेरी सपने की माया है। तेरा ख्याल, लोग तो नींद में सपना देखेगा ना राजकुमार, तुम तो जागृत में स्वप्न देखते हो और फिर अपने आप को कंगाल मानते हो, जबकि ईश्वर ने तुम्हें कहीं से कम नहीं बनाया है। बहुत कुछ है तेरे पास, बहुत सी शक्तियों का तू मालिक है, बस अपना मूल पहचान। प्रेम भी बाहर से नहीं आना, प्रेम स्वरूप तू खुद है। बाहर से आना होता तो हम सोचते किसी ने कम दिया, ज्यादा दिया, पर सच्चाई तो ये है कि प्रेम स्वरूप भी तुम हो, ज्ञान स्वरूप भी तुम हो, बोध स्वरूप भी तुम हो, शांत स्वरूप भी तुम हो। अपने में एतबार करना सीख लो। जिस दिन तुझे स्वयं में एतबार आ गया, तेरा काम बन गया। और जब तक तेरा स्वयं में एतबार नहीं है तो तू परेशान है। अपने में एतबार रख के चलो, कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है इसमें। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हम नहीं कह रहे बाहर किसी में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, फला। पहला विश्वास अपने में रखो, क्योंकि जिसका अपने में विश्वास नहीं वो हमारे में विश्वास क्या रखेगा। भिखारी कोई दान दे सकता है क्या? सोचने वाली बात है। पहले अपने में विश्वास करो। हैव फेथ इन गॉड नहीं, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने में जबरदस्त विश्वास रख के आगे चलो, फिर तुम देखो तुम्हारे अंदर कैसी चमक आती है। तुम अपने में विश्वास नहीं करते, 33 करोड़ देवताओं में कर लोगे। अजीब तो हो, 33 करोड़ देवताओं में विश्वास है। शिव जी भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, कृष्ण जी भी भगवान है, नानक भी भगवान है, भैरव भी भगवान है, शनि भी भगवान है, गुरु भी भगवान है। और अपनी बारी आती है तो तुम्हारा विश्वास ही नहीं है अपने में। अपने में तो एक काम करने का भी विश्वास नहीं है।
अरे जो विश्वास इतनी जगह रखे बैठे हो, थोड़ा उसका अंश अपने में रख लो विश्वास। अपने में विश्वास ही नहीं आता। भगवान जी को बीड़ा चढ़ रहा है, अपने लिए बीड़ी भी नहीं है। भगवान को बीड़ा चढ़ाते हैं, वो फूल और चीजें पता नहीं क्या क्या होती हैं, इतना बड़ा बीड़ा चढ़ाते हैं, अपने लिए एक बीड़ी नहीं है। भाई खुद भी तो कुछ कर। इतने फूल हार चढ़ाए सबको, एक फूल कभी श्रद्धा का अपने सिर पे रख देख, काम बन जाएगा। अपने में एतबार नहीं है। हर बात करने से पहले डर, विकल्प, घबराहट, ये सब आ जाएगी। मैं कर पाऊंगा, मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा? क्या कमी है तुम्हारे में भाई? अपने से विश्वास हारे रखते हो और दूसरों में विश्वास रख के बड़े खुश होते रहते हो। मेरा ना माता में बड़ा विश्वास है, मेरा ना कृष्ण जी में बड़ा विश्वास है, पर जब तक तेरा अपने में विश्वास नहीं, तेरा हर जगह विश्वास झूठा। और प्रूव्ड है ये बात, हर जगह विश्वास झूठा। क्योंकि जब तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होती, तेरा विश्वास जगमगाने लगता है। भगवान जी ये क्या मतलब? भगवान देख लो, इतने समय से तुम्हारी पूजा की, झूठा था ना, विश्वास हिल गया। क्योंकि विश्वास तुम्हें स्वयं में आया नहीं। पहले विश्वास अपने में रखो। भगवान के शांताकारम होने से कुछ नहीं होगा। शांताकारम भुजंग शयनम, तुम इतने शांत रूप हो कि भुजंग शयनम मतलब सांपों पर सोना पड़े, मना विकट परिस्थितियां आ जाएं, तो भी तुम आनंद में रहो, शांत में रहो। कमल नैनम, कमल की सुंदरता नहीं, ये आंख जो मर्जी देखे सामने ऊपरा में, कमल नैन वो हुए। तुम पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाए रखते हो। एक आकृति आ गई दिमाग में, वो शांत रूप भगवान जी सांपों की शैया पे सो रहे हैं। तुम ही 8-10 साल में बेड बदल लेते हो, दहेज वाले बेड हैं अब घरों में। भगवान उसी बेड पे ही सो रहे हैं अभी तक। ये तो उपमाएं थी, तस्वीर तुमने बना ली कि भगवान किसको बोला गया? जो विकट परिस्थितियों में भी शांत रूप होके रहे और उपराम होके रहे। वो अभ्यास तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम वो अभ्यास कर लोगे तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। अब तुम बोलोगे वो भगवान दूसरा, मैं उसको मत्था टेकूं, उसमें विश्वास रखूं, पर अपनी स्थिति बना लो तो भगवान में विश्वास तो अपने आप आ जाएगा। आज समझो तुम्हारे अंदर इच्छा है और हम तुम्हें बोलते हैं गुरु निरिच्छा है, तो तुम्हारा मन तौलेगा, वो कैसे निरिच्छा हो सकते हैं। पर अगर तुम निरिच्छा हो, मेरे कहे बिना भी तुम्हें विश्वास होगा, जिसने मुझे यहां खड़ा कर दिया वो खुद क्या नहीं होंगे। अपने विश्वास, अपने में जो विश्वास जागता है, वही विश्वास तो फिर सामने जाग सकता है ना। कोरा बोलने से विश्वास नहीं होता। आज तुम निर्वासनिक हो तो तुम्हें विश्वास होगा गुरु कितना सगल के मद सगलते उदास होगा। पर अगर तुम लिपायमान हो अंदर से, तो तेरा मन कहेगा पता नहीं, कहते तो हैं पर आ जाएगी ना। पर क्यों? तेरे अपने अंदर वो अनुभव नहीं है।
इसीलिए पहला विश्वास स्वयं में। आज अगर तुझे पता है तुझे कहां भी बिठा दिया जाए तू नहीं गिरेगा, तो तुझे कोई आके कह भी देगा तेरे गुरु को मैंने शराब के गुत्ते पर देखा, तो तुम बड़े आराम से कह सकोगे हाँ गए होंगे किसी का शराब छुड़ाने, कौन बड़ी बात है। अपनी जो प्रकृति है हमारी, हम उसी प्रकृति के अनुसार ही तो सामने विश्वास रखते हैं। तो पहले तो तुम्हें अपने में विश्वास धारण करना है ना, पहले तुम्हें अपनी स्थिति बनानी है, खुद स्ट्रांग बनना है अंदर से, फिर ये रोज रोज ढीली ढाली बातें नहीं आएंगी सामने। पर जब तक खुद मजबूत नहीं हो, मन तुम्हारा कोई ना कोई कहानी गाता रहता है, कोई ना कोई बात तुम्हारे सामने आती रहती है। इन सब बातों को अंदर से निकाल दो, ये सब नेगेटिविटी के थॉट्स अंदर से खत्म करो। मन को भी जवाब देना सीखो। मन आएगा तुम्हें हिलाने, मन आएगा तुम्हें कमजोर करने, पर तेरे अंदर पावर होना चाहिए मन को भी जवाब दे सको अपने। हिलो नहीं, घबराओ नहीं, मन की बातों में नहीं आओ, पर तुम अपने एतबार पर एतबार रखो। फिर मेरा मन कभी हिल तो नहीं जाएगा, फिर मेरा मन कभी अविश्वास तो नहीं करेगा। अगर देखा देखी का विश्वास है तो अविश्वास भी आ जाएगा, अगर विश्वास अंदर से आया है तो कहां जाएगा। ये भी तो बात है। यशोधरा कहती है मुझे कोई पश्चाताप ही नहीं है मर्जी का पुरुष पसंद करके, क्योंकि चुनाव उसका अपना था। अविश्वास कहां से आएगा? जब मैंने लोगों के देखा देखी विश्वास रख लिया होगा। पर अगर विश्वास मेरा अपना है, भाव मेरा अपना है, प्रेम मेरा अपना है, तो बस वही मेरा अपना है। ये तो कंपैरिजन भी नहीं होता, भाई इसका बड़ा ऊंचा प्यार है मेरा बड़ा नीचा प्यार है, नहीं। ये नजदीक है मैं दूर हूं, नजदीक और दूर से प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। कोई व्यक्ति दूर रहता है, हम देखते हैं रोज आता भी नहीं है, मिल भी नहीं पाता है, इसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत प्रेम है, इतना समर्पण के भाव में रहता है जहां भी रहता है। और हो सकता है कोई रोज आता हो फिर भी पूरा भाव ना रख पाता हो। तो ये तो कोई परिस्थितियों पे भी डिपेंड करने वाली चीज नहीं है, तौलने वाली भी नहीं है कि कोई बहुत बातें कर लेता है बैठ लेता है पास, उसी का प्यार है दूसरे का नहीं है। मीरा को तो मिले ही नहीं साकार में, राधा को मिले, पर मीरा कभी डिप्रेस ही नहीं हुई कि मेरे को तो मिले ही नहीं। आया कभी डिप्रेशन मीरा के अंदर? कमजोरी आई मीरा के अंदर? कभी भी नहीं आई। वो अपने प्यार को समझ के चलती है, अपने प्यार में एतबार रख के चलती है। तो आज हम कहते हैं दोनों की भक्ति अपनी अपनी जगह, हम मीरा को कम नहीं कहते, बल्कि ज्यादातर लोग तो यही विश्वास रखते हैं कि उसको साकार मिला नहीं फिर भी उसने इतना भाव रखा, बढ़ाई करते हैं ना उसकी। कोई नहीं कहता कि मीरा की कोई कमी थी, मीरा को ऐसे नहीं करना था, कोई भी नहीं कहता। हर कोई उसके भाव की बढ़ाई को मानता ही है ना। फिर ये अपने अंदर का विश्वास होता है,
अब किसी को एक वचन में एतबार होता है, कोई फोन में ही बात पूछता है, कोई उसको इतना विश्वास होता है नहीं, जो आपने कह दिया सेकंड थॉट नहीं। और कई बार कई लोग इर्द गिर्द रहते हैं तो भी गुरु की बात में उनकी बुद्धि पहले चलती है, नहीं ऐसे कर लें, नहीं वैसे कर लें। तो ये तौल भी नहीं सकते तुम कि कोई नजदीक बैठा है उसी का प्यार है, फिर हम तो नौकरी करते हैं, फिर हम तो कम समय दे पाते हैं, शायद हमारा प्यार कम होगा, ऐसी भी बात नहीं। ये तो अपना भाव है अंदर का। कोई पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के भी पास है। ये तो अपने अपने मन की भावना है सबकी, अपना अपना प्रेम है भीतर का, उस प्रेम से सब चलते रहते हैं। मौका कैसा बन पाता है बातें का अलग है, लेकिन प्रेम में किसी की कमी नहीं होती है। आज अगर कोई सेवा कर रहा है वही नजदीक है, ऐसा तो नहीं है। कोई दूर रह के भी पूरा गुरु के वचनों में है, गुरु के दिल में उसकी भी बहुत जगह है। कोई नहीं आ पा रहा रोज बेचारा किसी मजबूरी से, कोई बात नहीं है, पर जहां बैठा है उसके पास गुरु का ज्ञान है, वो अनुभव कर रहा है ज्ञान को, वो प्रसन्न हो रहा है ज्ञान से, काफी है। इन सब चीजों को कभी कंपेयर मत करो। प्रेम प्रेम है, फूल फूल है, चाहे वो देवता के चरणों में पड़ा, चाहे वो नदी में बह रहा है दोनों ही फूल। ना वो कम है ना वो कम है। नदी में भी बहाया किसी ने, शायद नदी की पूजा कर दी होगी, कोई देवता के चरणों में चढ़ाया, कोई बात नहीं। फूल ने अपनी जिंदगी जी ली, वो खिल गया, खुशबू फैला दी, अब उसके बाद तो भाई विसर्जन तो सबका है ही है, ठीक है। वो अपना पूरा खिल गया जहां भी लगा हुआ था, उसके बाद प्रारब्ध ने जहां पहुंचा दिया, गम नहीं है, क्योंकि वो अपनी महिमा में खिल चुका, वो अपनी खुशबू बिखेर चुका। अब वहीं रह के मुरझा जाए, नदी में बह जाए या मंदिर में चढ़ जाए, कोई बात नहीं, वो खिल चुका है, उसने अपनी जीवन के रंग बिखेर दिए। जीवन से शिकायत मत करो, इसको पूरा जियो, अपने जीवन के हर रंग को निखरने दो, अपनी कलाओं को निखरने दो, जियो। अपने जीवन से हर रंग को प्रकट करो, डरो या घबराओ नहीं, कम या कमजोर मत पड़ो, बाद की मत सोचो, खुल के जियो, विश्वास से जियो। ये अंदर में ना डर रख रख के ये कोई जीवन थोड़ी होता है। सारा दिन हम किसी ना किसी डर में पड़े हैं, सारा दिन हम किसी ना किसी परेशानी में पड़े हैं, सारा दिन हमारे अंदर कोई ना कोई विचार चले जा रहे हैं। ये कोई जीवन है? जीवन खुल के जियो। भगवान ने तुम्हें भी पूरा खिलने का मौका दिया है। डाली पर हर फूल के पास पूरा मौका है ना खिलने का, खिले, खुशबू बिखेरे, रंग बिखेरे। अरे तेरे को भगवान ने जीवन दिया, फील्ड तुमने कोई भी ले लिया, अपने पूरे रंग बिखेरो, अपने अंदर वाले को मुक्त करो। तुम लोगों ने अपने अंदर वाले को बांधा हुआ है, कितना बंधा हुआ है बेचारा, उसको खुलने दो। एक नाचने का ही मन करता है, अब देखते रहोगे कोई मेरा हाथ पकड़े, ऐसे अपने आप कैसे उठ जाऊं,
बांधा हुआ है। फिर नाचते हुए सोचते रहते हो लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा हूं मैं, लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और फिर जहां ढोलक रुकी फटाफट रुक जाते हो, इतने कॉन्शियस हो। अगर पैर अंदर से थिरक रहे हैं थिरकने दो, अगर नाच अंदर से आ रहा है आने दो। ढोलक बजन रुकने के बाद भी मन कर रहा है, तुम 2 ठुमके मार लो। पर कितनी चीजों में बांधा हुआ है तुमने अपने को। कभी फील करो हम अंदर से कितने जकड़े हुए हैं, हर चीज में जकड़े हुए हैं। हम अंदर वाले को आजादी नहीं देते, हंसने की भी आजादी नहीं, क्योंकि मैं तो लाचार हूं, मायूस हूं, बीमार हूं, गरीब हूं, दुखी हूं, परिस्थितियों के इतना हंसने ऐसे कैसे हंस लूं। हंसी पे टैक्स लगेगा, हंसी पे कोई टैक्स लगेगा? हंसो। तुम अपने को एक मुक्त हंसी के लिए भी आज्ञा नहीं देते हो। कमाल देखो, एक मुक्त हंसी की परमिशन दे दो अपने आप को, नहीं दे पाते हो कि मैं आज खुल के हंसा। सदियां हो गई होंगी तुम्हें ठहाका लगाए हुए, सदियां, क्योंकि इतने पत्थर रखे हुए हैं छाती पे, हंसने ही नहीं देते हो अपने को। और पूछेंगे तो कहोगे मैं कैसे हंसूं। ताजुब है कि नहीं है? मुक्ति किसको कहते हैं? अंदर वाले को मुक्त करो, अंदर वाले की कलाएं खिलने दो। एक बीज ने भी अपने को पूरा वृक्ष रूप में खिला दिया, फिर अपने वृक्ष की टहनियों पे फूल खिला दिए, फल खिला दिए, भरपूर जिंदगी जिया। इंसान ऐसा नालायक है, पूरी जिंदगी भी नहीं जी रहा है, आधी अधूरी जिंदगी जी रहा है। बताओ आज के दिन को तुमने भरपूर जिया? अगर हम तुमसे पूछें आज के दिन को क्या तुमने भरपूर जिया? यहां आने के बाद भी नहीं जिया, क्योंकि यहां आके फिर तुमने टेंशन पाल ली। मेरा प्यार कम है, मेरा विश्वास कम है, मेरे को ज्ञान कम है, मेरे को अनुभव कम है, मेरे को फलानी चीज कम है। जब अपना पूरा खिल जाओगे तो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। पूरे खिलोगे तो पूरा होगा ना। जब पूरा खिलने ही न दोगे अपने को तो पूरा होगा कैसे? अधूरापन नहीं रहने वाला। अपने आप को पूरा खिलने का मौका दो, अपने आप को दबाओ मत, उलझाओ मत, मन की बातों से मत उलझो। एंजॉय योरसेल्फ। दुनिया में तुम देखो सड़क से आते हो कितने लोग चल रहे हैं, है ना, पर किसी की चाल में मस्ती नहीं दिखती, सारे टेंशन में। किसी को देर हो गई है, किसी को अफसर का डर है, किसी को ये डर है काम होगा कि नहीं होगा, किसी को ये डर है 5 लाख दबाए हूं पर्स में, किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है। एक बंदे की मस्तानी चाल नहीं मिलती। और हम भगवान को देखते थे, इतनी मस्तानी चाल थी। अगर हम लोग शोर मचाते थे भगवान ट्रेन निकल जाएगी जल्दी चलिए, अरे ट्रेन निकल जाएगी तो पहले तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी ट्रेन, छोड़ भी गई तुम रख नहीं लोगे। उनको टेंशन ही नहीं होती थी कभी, कभी हमने उनको तकड़ करते देखा ही नहीं। आराम से हर काम आराम से। यहां तक के हॉस्पिटल से डैडी जी के समय सवेरे 5:30 फोन आया, वो तब भी आराम से। वहां बॉडी पड़ी है हॉस्पिटल में, ये लोग बैठ के चाय पी रहे थे। वो डॉक्टर आया, बोला अभी आप लोग, बोला सुबह सुबह का टाइम में चाय पी के ले जाते। वहां भी रिलैक्स है। ज्ञानी हर जगह रिलैक्स है, मस्ती में, और तुम बार बार परेशान हो जाते हो।
एक दिन तो खुल के जी लो जिसमें कोई डर ना हो, ज्ञान का भी डर ना हो। ज्ञान लगेगा नहीं लगेगा, कोई भूत है जो मुझे लगना है, ना लगे। ज्ञान स्वरूप हूं मैं। एक दिन खुश हो के खुल के जी लो ना, उसी दिन निर्वाण हो जाएगा तुम्हारा। सच्चाई पूछो तो अगर एक दिन भी खुल के जी लिया तुमने, निर्भय होके जिया, पूरी अपनी उमंगों से जिया, वही दिन तेरा समाधि का दिन होगा, वही दिन तेरा निर्वाण का दिन होगा। ऐसे ही सारा दिन अपने आप को उलझाए रखते हो, कोई ना कोई चीज ढूंढ लाते हो। वैसे तो चलो अच्छा है, तुम प्रश्न करते हो, सत्संग हो जाता है, पर तुम कुछ ना कुछ ढूंढे रखते हो अपने आप को परेशान करने के लिए। कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेते हो दुखी होने के लिए। क्यों करते हो? चलो मन कह रहा है ना कम में, है तो सही ना, कईयों के पास तो है भी नहीं। शुक्र है तुम्हारा मन कह रहा है प्यार कम लगता है, विश्वास कम लगता है, पर है तो शुक्र है। 4 मूंग के दाने भी खेत में डाल दो, अंबार लग जाएंगे। खुशी की बात तो ये है, पहले तो अंदर वाला कहता था ही नहीं, चलो अब इतने पे आ गया, है कम में, है इस चीज की खुशी कर लो, कम ज्यादा को देख लेंगे। है तो सही ना। घर की टंकी कभी दिखाती है लेवल, उसका सायरन दिखाता है भाई आधा मीटर दिखा रहा है, आधी टंकी है, कहते हैं आधी टंकी है, काम चल जाएगा, शाम को फिर पानी आ जाएगा। चलो आज के दिन के लिए है ना विश्वास, प्यार, आज आए बैठे हो ना दर पे, काफी है। कल की कल देखेंगे, आज का दिन तो अच्छा निकला। तुम लोग इस बात पे जोर ही नहीं देते कि मुझे एक एक दिन खुल के जीना है, अपनी कलाओं को उभारना है, अंदर वाले को खुल के जीने का मौका देना है। ये तुम कभी सोचते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है मुझे अंडर प्रेशर जीना है, और जिस दिन प्रेशर ना हो ना, अगर ऑफिसर ना हो ऑफिस में, तुम ऑफिसर बनने की कोशिश करने लगते हो कि टेंशन तो लेनी है तुम्हें। अरे नहीं, फिर कल सर आके पूछेंगे, आज तो नहीं है ना सर, पर तुम बिना सर के धड़का क्या करोगे? फिर तुम जबर कल्पना का सर लगाते हो सिर पे। देख लो तुम, मां घर में नहीं, अच्छा तो खुशी से जी, आज है नहीं घर में कोई, फिर तुम्हें डर आ जाएगा। डर तो है तुम्हारे साथ, मैं रात को अकेली कैसे सोऊंगी, अब यह डर आ गया। तुम अपने को कोई ना कोई बात ढूंढ के दुखी बनाते हो। दुख है नहीं, पर तुम अपने आप को कहते हो देख, आज तक बचपन से तू रोता आया है, कैसे हंसेगा? अभी नहीं हंसने का, अभी ये कमी, अभी ये तो मरते तक कमियां रहेंगी, फिर तो हंसे ही ना बंदा कभी। खुल के जियो, आनंद से जियो, मौज से जियो, मस्ती से जियो। काम पे भी जाते हो मस्ती से चलो, भजन गुनगुनाते रहो, मौज से। तुम टेंशन में, ये माथे पे लकीरें आ जाएंगी, टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, होना होगा, हो जाएगा, नहीं पूरा होना होगा, नहीं होगा। ये टारगेट ने भी सिर खा लिया है सबका। घर जाओगे तो प्रेशर में, देर हो गई है, मां पूछेगी कहां थी। दफ्तर पहुंचोगे तो टेंशन में, ऑफिसर पूछेगा टारगेट पूरे हुए। क्लाइंट के पास जाओगे तो टेंशन में, पता नहीं काम देगा। फ्रूट खाने की सोचोगे, 100 रुपए किलो है, वैसे अंदर नहीं उतरेगा। तो तुम्हारे लिए तो हर जगह परेशानी है ना, हर जगह अमंगल है, क्योंकि अपने मन में अमंगल है। ये मन का अमंगल खत्म करो, आनंद से जियो, खुशी से जियो। जिन परिस्थितियों में हो वहीं से एंजॉय करो। कभी तुम बच्चे को देखो, तुम्हारे बच्चों के पास खिलौने हैं, वो उनसे खेलते हैं। मजदूर के बच्चे मिट्टी और रेत और बजरी में खेल रहे हैं। जिसको एंजॉय करना आता है ना, उसको खिलौने और मिट्टी से कुछ नहीं लेना। एक बच्चे से सीख सकते हैं हम, जो रख दो उसके आगे, खाली बोतल रख दो, कुछ कुत्ता बिठा दो, कुत्ते का कान छेड़ने लगेगा, उसी से खेल लेता है वो।
जिस दिन हमें खुद को जीने की आर्ट आ गई, परिस्थितियां कुछ नहीं है हमारे आगे, कुछ भी नहीं है। किसी चीज की फिक्र मत करो, आनंद में जियो, मौज में जियो, खुशी में जियो, उत्साहित जीवन जियो। निराशा वाले चेहरे भी मत बनाओ, उत्साहित, एवर इन मूड, एवर स्माइलिंग, एवर यंग, एवर फ्रेश। तुम्हारे चेहरे देख के ही लगता है पता नहीं कितना बासी है, वो जितने साल पुराने हो उतने बासी दिखाते हो बन के। और एक बच्चा जो कल पैदा हुआ है वैसी इनोसेंसी हो चेहरे पे, वैसी मौज हो चेहरे पे, वैसी प्रसन्नता हो, तब है मजा। फालतू के रोने रोने बंद कर दो अब। आई बात कुछ समझ?